हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज जो है 9th क्लास की जो चैप्टर इतिहास का जो चैप्टर 2 है उसकी हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इतिहास का होगा ये। इतिहास जो आपका हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री की हिस्ट्री क्लास 9 की ये कौन सी है, चैप्टर चैप्टर 2 है ना, अध्याय 2 है ये, जिसका नाम क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसमें बात करेंगे कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ। आपको पता है कि जो अमेरिका है वो भी पहले क्या था, गुलाम था। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली, 1789 में मिली। और अगर इसके संविधान का यह बात आएगा कि संविधान कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1791 में लागू हुआ था। अब कह रहे कि अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, यानी किससे स्वतंत्रता मिली, तो इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली। इंग्लैंड का आधिपत्य जो था, इंग्लैंड का आधिपत्य अमेरिका पर हुआ था और इंग्लैंड से इसको इसको क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। अब इंग्लैंड से स्वतंत्रता इसको ऐसे ही नहीं मिली। अब पहले जो है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ कैसे, कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो, और हम देख रहे हैं कि 1789 की बात हो रही है, यानी कि बहुत पहले की 18वीं सदी में ही इसको क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और ये लोग क्या हो गए, स्वतंत्र भी हो गए 1789 में। इससे पहले यहाँ पर क्या, यहाँ पर इन लोगों का ये जो है काम चालू हो गया था, किसका, स्वतंत्रता संग्राम का। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हो गए थे, इन लोगों को पता चल गया था कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड इंग्लैंड इनके ऊपर क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अत्याचार करे जा रहा है। सभी जितने भी माल, कच्चा माल है, वो सभी इंग्लैंड अपने यहाँ पर लेके जा रहा था। कच्चा माल जो भी था इनके यहाँ पर, कच्चा माल क्या होता है, किसी भी सामान के निर्माण में, कच्चा माल की आवश्यकता होती है। उस कच्चे माल को ये लोग क्या कर रहे थे, इंग्लैंड वाले यहाँ से लेके जा रहे थे और अपने यहाँ पर सारा वो अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सब देख करके जो अमेरिका वाले हैं ना, अमेरिका वाले में जितने भी लोग थे उन सभी ने क्या किया, विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद इन लोगों ने विद्रोह करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। विद्रोह किया इन्होंने। इसके कारण क्या क्या थे वो हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था ना, इसका कारण क्या था, यानी कि इसका कारण क्या हुआ था। तो जो उपनिवेश था, यानी कि जो उपनिवेश था ना, पहला कारण तो ये था कि जो उपनिवेश कर रहा था, उपनिवेश मतलब क्या था, उपनिवेश मतलब होता है किसी का गुलाम, यानी कि एक देश पर किसी दूसरे देश का अधिपत्य हो जाना, यानी कि अमेरिका है, वो अमेरिका को अमेरिका नहीं चला रहा है, जबकि कौन चला रहा था उसको, इंग्लैंड चला रहा था। तो यही होता है कि इंग्लैंड का अधिकार किस पे हो गया था, अमेरिका का। तो उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्ता का मतलब क्या है, उपनिवेश में राजनीति स्वायत्त का मतलब होता है अपने आप, है ना। स्वायत्ता का मतलब होता है अपने आप, कि जितने भी इंग्लैंड के लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, अमेरिका में अपनी ही सरकार बना रहे थे। यानी कि उनके सरकार में जो भी लोग होते थे वो सभी इंग्लैंड के ही होते थे। जो भी होते थे वो सभी कहाँ के होते थे, इंग्लैंड के ही होते थे। यानी कि राजनीति भी किसका बनने लग गया था, इंग्लैंड का बनने लगा था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था, मध्यम वर्ग का उदय हो जाना। जो मध्यम वर्ग है ना, मध्यम वर्ग कहने का मतलब क्या, जो ज्यादा ना अमीर हो और जो ना ही ज्यादा गरीब हो, उन वर्ग का उदय हो गया था। और वो लोग क्या चाहते थे, वो किसी के गुलाम होना नहीं चाहते थे, गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे वो लोग, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, है ना। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा प्रमुख कारण क्या था, भौगोलिक दूरी। किसकी भौगोलिक दूरी, हम कह सकते हैं कि जो भौगोलिक दूरी है ना, यानी कि जो इंग्लैंड है उसका दूर है, वो कहाँ से, अमेरिका और इंग्लैंड की दूरी बहुत ज्यादा है, भौगोलिक दूरी। अगर हम देखेंगे तो जो अमेरिका है ना, अमेरिका इस क्षेत्र में है, यानी कि वो पश्चिम में है अमेरिका, और जो इंग्लैंड है वो यहाँ पर यूरोप के बिल्कुल जस्ट इधर है। कहने का मतलब है ये पूरब में बहुत ज्यादा पूरब हो जाता है, उत्तर पूरब, और ये पश्चिम में हो जाता है। तो जो इंग्लैंड है ना, उसको यहाँ पर शासन करने में बहुत दिक्कत होता था। मान लो अमेरिका में कोई काम होगा और उसको सेना बुलाना पड़ेगा, तो आने में सेना क्या कर जाती थी, देर ही कर जाती थी। इसीलिए क्या हो गया था, भौगोलिक दूरी के कारण इंग्लैंड ने क्या हो गया, इंग्लैंड पीछे छूट गया और इंग्लैंड यहाँ पर हार गया। और अमेरिका को उसे क्या करना पड़ा, इंग्लैंड हार गया और अमेरिका को उसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड की हार हुई और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ठीक है, ये तो तीसरा कारण ये था।
चौथा कारण, चौथा और प्रमुख कारण क्या था? चौथा और प्रमुख कारण ये था कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में मतभेद हो गया था। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में मतभेद हो चुका था। इसीलिए क्या हो गया था, सामाजिक और धार्मिक का मतलब क्या, समाज कुछ और कह रहा था, धार्मिक कुछ और। जो ईसाई लोग थे ना, धार्मिक लोग यानी कि जो ईसाई थे, अंग्रेज थे, वो सबको कह रहे थे कि तुम ईसाई धर्म अपनाओ। ठीक है, अगला देखेंगे पांचवा कारण क्या था? पांचवा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। जो सप्तवर्षीय युद्ध है, आपको पता है कि सप्तवर्षीय युद्ध, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जान लेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध कितना, कब से कब तक चला था। तो ये 1763 में ये खत्म हुआ था। 63 और 7 साल इधर करेंगे तो 1756 से लेकर के 1763 तक ये युद्ध चला था। पांचवा कारण यही था, सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें क्या हुआ था, अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और इंग्लैंड वाले भी अब समझ गए थे कि अब हमें अमेरिका में रहने नहीं देंगे ना। तो इंग्लैंड वाले भी इसके कारण से भी उन लोगों ने क्या किया था, यहाँ से उन्हें जाना पड़ा, है ना। कारण ये था। छठा कारण और क्या था इसका, छठा और मुख्य कारण, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति का मतलब क्या है? विरोधी आर्थिक नीति। कि इस में बताया गया है कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति हो गई थी कि लोग जो उपजा रहे थे ना, उसके अलावा इंग्लैंड वाले क्या कह रहे थे कि ये मत उपजाओ, जो दूसरा चीज उपजाओ, है ना। आर्थिक नीति इन लोगों ने बना दिया था। ठीक है, अब सातवां कारण देखते हैं क्या है कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जो जॉर्ज तृतीय, जो इंग्लैंड का राजा बना था ना, तत्कालिक राजा जॉर्ज तृतीय बना था। जॉर्ज तृतीय जो इंग्लैंड का तत्कालिक राजा बना था। तत्कालिक राजा बना था ना, तत्कालिक राजा था। इसने क्या किया था, इसकी निरंकुश नीति हो गई थी। तत्कालिक राजा की निरंकुश नीति का मतलब क्या है, जितना भी लोग था ना, जो भी जाता था उससे न्याय मांगने के लिए, उसे वो क्या कर देता था, खारिज कर देता था और उसे कारावास में बंद कर देता था। तो एक तो कारण ये था, है ना। और कारण क्या था कि तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी की। ये सभी तो धीरे धीरे क्या हुआ था, लोगों में वो एक होता है ना कि लुत्ती जिसको बोलते हैं, कि धीरे धीरे कोयला जलता है, एकदम से जा करके क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो एक दिन क्या हुआ, इतना सब कुछ होते होते लोग धीरे धीरे, ये आंदोलन हो रहा था। और तत्कालीन कारण की बात करेंगे कि तत्कालिक कारण क्या था कि अचानक से लोगों ने, एक दिन ऐसा आया जिस दिन उन लोगों ने क्या कर दिया, पूरा आक्रमण कर दिया। तो तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा इसका, तत्कालीन कारण होगा बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन क्या था, बोस्टन एक जगह था जिस, यहाँ पर क्या हो गया था, बोस्टन में सभी को बुलाया गया था ना, बोस्टन चाय पार्टी, वहां पर सभी को बुलाया गया था बोस्टन चाय पार्टी में। और वहां पर बुला करके सभी को ये कहा गया था, बोस्टन चाय पार्टी में बुला करके, कि सभी लोग क्या करो, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड वहां पर आए थे। और उनके बीच में क्या हो रही थी, वार्ता हो रही थी। लेकिन इस वार्ता को इंग्लैंड नहीं मानता है। अमेरिका और इसके खिलाफ में क्या हो जाता है, विरोधाभास पैदा हो जाता है। इसी कारण से अब जो अमेरिका वाले हैं ना, कहते हैं कि नहीं, अब इंग्लैंड वालों को हम नहीं रखेंगे, इंग्लैंड वालों को भगाओ यहाँ से। तभी वो लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड वाले को भगाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम चालू हो जाता है ना। तो ये हमने देखा था, इसके तत्कालिक कारण क्या थे, अमेरिका स्वतंत्र हो गया और सबसे पहला ऐसा देश है जो स्वतंत्रता के लिए उसने क्या किया था, लड़ाई लड़ा था। तो पूरा चैप्टर में यही है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको कवर करेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको करा दूंगा इसी वीडियो में, आंसर भी दे दूंगा। नोट्स जो भी है वो मैं आपको अभी इसी में प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर बाकी, अगर आपके पास किताब है तो अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए अगले पेज पर शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो आपके किताब के पीछे दिया हुआ है उसी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा यहाँ पर, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा पहला क्वेश्चन है। अभ्यास प्रश्न है, ये कह रहा है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। कोलंबिया की राजधानी कौन सी है, वाशिंगटन डीसी है। फिर कह रहे हैं कि कॉमन सेंस की रचना
किसने की? कॉमन सेंस की जो मतलब कि ये जो एक पत्रिका है ना, इसकी रचना किसने की? थॉमस पेन ने किया। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये जॉर्ज जो तृतीय हमने पढ़ा था ना, उसी के समय में ये आया था 1765 में। अगला देखते हैं, कह रहे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था, इसके बारे में पूछा गया है। तो कौन होगा इसका? इसका वाशिंगटन होगा ना, वाशिंगटन ही इसका क्या था? सेनापति था। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका स्वतंत्र तो हुआ 1789 में, लेकिन उसका जो संविधान है ना वो कब बना? 1791 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गो। कह रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। और आपको पता है कि हमारे भारत का भी संविधान है ना, अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद कह रहे हैं कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा इसको जो है ना मान्यता मिली है, ये हमें बताना है। तो ये किसके द्वारा मिली थी? तो पेरिस की संधि के द्वारा इसको जो है ना मान्यता मिली थी कि हाँ भाई ठीक है, अब तुम क्या हो? स्वतंत्र हो। अगला देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? तो लिफायते था। इसी ने क्या किया था ना, इसी ने सारा काम किया था, और इसी के प्रयास से क्या हो गया था? अमेरिका जो है स्वतंत्रता बन गया। 1789 में स्वतंत्र बना, और 1791 में इसने क्या कर लिया? अपना संविधान भी निर्माण कर लिया। तो ऐसा संविधान निर्माण करने वाला जो अमेरिका है वो सबसे पहला देश बना जिसने संविधान सबसे पहले लागू किया, और सबसे पहला देश बना था जो स्वतंत्र हुआ था। किन के द्वारा से? इंग्लैंड के द्वारा से। अब उसमें हुआ क्या था कि जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड को वहां पर राज करने में दूरी होती थी। हमने देखा था कारण क्या क्या था यहाँ पर इंग्लैंड को। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं था। अमेरिका के साथ कौन खड़ा था? अमेरिका तो उस समय था ही। और अमेरिका का मदद किया था किसने? अमेरिका का मदद किया था फ्रांस ने। फ्रांस ने मदद किया था, यानी कि फ्रांस के जितने भी सैनिक थे ना, फ्रांस के जितने भी सैनिक थे उन सभी ने आकर के यहाँ पर क्या किया था? अमेरिका का साथ दिया था। और अमेरिका और फ्रांस की सहायता से अमेरिका ने क्या किया था? इंग्लैंड को वहां से हटा दिया था। कह रहे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे ना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, या रूजवेल्ट, या अल्गारो? कौन बने थे ये बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच चला? तो किन दो देशों के बीच चला, इसका बताना है। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ये युद्ध चला। इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर को कैसे डिस्कस करना है, और उसके आंसर भी देखेंगे। कह रहे हैं कि जो लेजर फेयर है ना, लेजर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में पूछ रहा है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? सेनापति लिफायते कहाँ का रहने वाला था? जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? राजा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में। नई दुनिया का पता अगले पेज पर देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर दिया होगा। कह रहे हैं यहाँ पर देखो कि लेजर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेग्यू ने दिया था। किसने दिया? मॉन्टेग्यू ने दिया था। उसके बाद कह रहे हैं कि सेनापति लिफायते कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद कह रहे जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या बना था? राजा बना था ना, जॉर्ज तृतीय राजा बना था। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई, है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है ये हम लोग आगे देख लेंगे। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। कह रहे कि नई दुनिया अमेरिका का पता क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया था, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया था इसका। कोलंबस वहां गया था ना, तो जब भी उसने कहा था कि ये लोग कौन है, खोजने तो गया था ये भारत को, लेकिन ये इसने खोजा था किसको? अमेरिका को। और अमेरिका को खोज कर वहां के लोगों को इसने क्या बोला था? रेड इंडियंस इसने बोला था। रेड इंडियन इसने बोला था, रेड इंडियन। ठीक है, इसी ने बोला था। उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो अमेरिका के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे, है ना। अमेरिका के इसके कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। इसमें से कौन कौन से थे? जिसके मुख्य नाम है, उपनिवेश के नाम हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कैनिस्टी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिलिन, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइन, दक्षिणी कैरोलाइन और जॉर्जिया। इस तरह के जो 13 देश थे ना, 13 इसके कौन थे? उपनिवेश अमेरिका में
अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। यानी कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है उस पर राज। तो अमेरिका के जो 13 राज्य थे उस पर कौन कौन शासन कर रहा था? ब्रिटेन वाले शासन कर रहे थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि बोस्टन टी पार्टी है ना, क्या था इसका? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी इसका क्या था? तत्कालीन कारण था। उसके बाद कह रहे हैं राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? थॉमस पेन के द्वारा राइट्स ऑफ मैन की रचना की गई थी, है ना। उसके बाद सही गलत को बताना है कि कथन का चुनाव करे तथा उसके सामने कोष्टक में उपयुक्त चिन्ह को अंकित करे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सही बात हो जाएगा ये। उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, यूरोप में नहीं है वो, अमेरिका अलग है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, ये बात भी सही है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया, नहीं उसने किया था, ये गलत हो जाएगा ना। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था। फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था। मैंने आपको अभी बताया कि फ्रांस ने किसका साथ दिया था? अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ये भी सही है। स्टाम्प एक्ट ग्रीनवेले के समय पारित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहे हैं कि 10 शब्दों में उत्तर देना है। 10 शब्द में उत्तर देना है कि क्या होता है, ये उत्तर देना है कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र मतलब क्या होता है? देखो, गणतंत्र मतलब होता है गण मतलब होता है जनता। गण मतलब क्या होता है? जनता, या फिर हम लोग क्या कहते हैं? जनता कोई लोग कहते हैं ना। तो लोग का जो शासन होगा ना, तंत्र मतलब होता है शासन, तो जनता का शासन जिसमें होगा उसी को गणराज्य कहेंगे। जैसे अपना भारत है वो गणराज्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो किसी भी नागरिक को होने ही चाहिए, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। उसके बाद कह रहे हैं कि मत अधिकार। मत अधिकार का मतलब क्या है? वोट देने का अधिकार। वोट देने के अधिकार को क्या बोलते हैं? वोट देने के अधिकार को क्या बोलते हैं? मताधिकार बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उपनिवेश क्या था? उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कि अमेरिका है और अमेरिका पर इंग्लैंड शासन कर रहा है, यानी कि गुलाम बना लिया उसको, इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने क्या कर लिया? अमेरिका को गुलाम बना लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये उपनिवेश बन गया। कौन सा? अमेरिका उपनिवेश बन गया। किसका? इंग्लैंड का बन गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं उपनिवेश। उसके बाद कह रहे हैं कि लघु उत्तर या प्रश्न। तो अमेरिका या नई दुनिया की खोज किसने की? कोलंबस ने किया था ना, कोलंबस ने किया था, कोलंबस ने इसकी खोज की थी। उसके बाद कह रहे हैं कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ। कैसे? क्योंकि इनको क्या मिल गया था? कच्चा माल इसको मिल गया था ना, कच्चा माल इसको मिल गया था, इसीलिए इसके लिए वरदान साबित हुआ था। मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेश वासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कैसे? उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बनाना। वो कह रहे हैं कि क्रांति को कैसे प्रेरित किया? तो गुलाम जिसको बनाते थे वहां से ये लोग क्या करते थे? जितना भी व्यापार था, व्यापार जो भी होता था वो सब उनके कब्जा कर लेते थे, इसीलिए उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बन गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। कैसे डाला? कि फ्रांस के लोग भी, मैंने आपको बताया कि फ्रांस के लोग भी क्या करते थे? फ्रांस के लोगों ने भी इनकी सहायता की थी। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया ना, तो फ्रांस ने भी कहा कि चलो अब हम भी क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों में उपनिवेश विश्व को प्रभावित किया? चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे प्रभावित किया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि शब्दों में उत्तर देना है। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार जो संविधान द्वारा दिया गया हो, मौलिक अधिकार कहलाता है। मताधिकार क्या होता है? सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार किसे होता है? जनता को होता है। तो वही क्या हो गया? मताधिकार हो गया। उपनिवेश का मतलब हो गया किसी देश के अधीन क्षेत्र, है ना, या फिर विदेशी नियंत्रण, तो उसे क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। राजतंत्र यानी कि राजा या रानी द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा ना। ये वाला देखो, अमेरिका की नई दुनिया की खोज किसने की थी? तो यूरोप के देश एशिया के व्यापार मार्ग की खोज के लिए निकले थे। इसी दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में क्या किया था? अमेरिका का खोज किया था। नई दुनिया का खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ। कैसे? इंग्लैंड के नए उपनिवेश कच्चा माल और व्यापार के अवसर मिले। इससे उनकी आर्थिक शक्ति और साम्राज्य दोनों में क्या हुआ? मजबूती प्रदान हुआ। मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कैसे?
कैसे किया, तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कह रहे कि मुक्त व्यापार अनुसार व्यापार में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड ने कई नियमों पर उपनिवेश वासियों को असंतुष्ट हुए और स्वतंत्रता संग्राम की मांग करने लगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर कैसे प्रभाव डाला, तो सफलता के फ्रांस की जनता प्रेरित हुई थी और जिससे आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति हुई। इससे जो आपका अगला चैप्टर है ना, चैप्टर 3 हिस्ट्री का, वो इसी पर आधारित है, फ्रांस की क्रांति पर। उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने उपनिवेश विश्व को प्रभावित किया, तो हाँ, इन्होंने क्या किया, प्रभावित किया। इससे क्या हुआ, अन्य उपनिवेश को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया और लोकतंत्र व गणतंत्र की अवधारणा को भी बढ़ावा इससे दिया गया। ठीक है, अगला दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि पहला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना करना है। पहला कारण क्या, आर्थिक कारण। इसमें क्या हुआ था, तो इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर भारी कर लगाया, जैसे स्टाम्प एक्ट, टी एक्ट। उपनिवेश वासियों नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का विरोध करने लगे। और राजनीतिक कारण इसका क्या था, उपनिवेश वासियों को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वे अपने अधिकारों और स्वशासन की मांग कर रहे थे। वैचारिक कारण क्या था, कि विचारों में भी उनकी प्रवृत्ति पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। प्रबोधन, इनलाइटमेंट के विचार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार से लोग प्रभावित हुए और स्वतंत्रता की चाह बढ़ी। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अमेरिकी संग्राम का विश्व पर गहरा लोकतांत्रिक प्रभाव पड़ा, जैसे कि गणराज्य और लोकतंत्र की स्थापना हुई, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता मिला। आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति और अन्य क्रांतियों को क्या मिली, प्रेरणा मिली, और संविधान और नागरिक अधिकार का अवधारणा भी क्या हुआ, मजबूत हुआ। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो क्या होगा, सकारात्मक परिणाम क्या होगा, कि अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लोकतांत्रिक और संविधान की स्थापना हुई, विश्व में स्वतंत्रता समानता के विचार भी फैले। इसी संग्राम के बाद, अमेरिकी संग्राम के बाद ही जो है ना, इस तरह के विचार जो है पैदा होने लगे, फैलने लग गए। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, कि अमेरिका स्वतंत्र नहीं होता, तो क्या सब होता, तो कह रहे हैं कि दास प्रथा जो है ना, वो समाप्त, दास प्रथा जो है वो समाप्त नहीं हुई। इसमें भी कि अमेरिका स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन दास प्रथा समाप्त नहीं हुई। मूल निवासी जो रेड इंडियंस थे ना, उनके अधिकार को अनदेखी कर दी गई, उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। सभी लोगों को तुरंत समान अधिकार नहीं मिले, बहुत टाइम लग गया। इसलिए यह क्रांति महत्वपूर्ण थी, लेकिन पूरी तरह से आदर्श नहीं मानी जा सकती है ना। क्रांति तो ठीक थी, परंतु पूर्ण रूपेण ये सही नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कह रहे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की पराजय के कारण क्या थे। अंग्रेज क्यों हो गए थे, बताया था कि भौगोलिक दूरी के कारण। इंग्लैंड से अमेरिका का दूरी बहुत है, जिससे सेना और संसाधन भेजना कठिन हो गया था। उपनिवेश वासियों की एकता, लोग स्वतंत्रता के लिए संगठित हो गए थे, सभी लोगों ने कहा कि अब तो भाई हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, सभी मिलजुल जाओ। जैसे हमारे भारत में गांधी जी ने सबको क्या किया था, बोला कि सभी एक हो जाओ और एक होकर के क्या करेंगे, अंग्रेज के खिलाफ हो जाएंगे। तो उसी तरीके से वहां पर भी स्वतंत्रता हुआ, अमेरिका में, भारत में भी उसी तरह से हुआ, और वहां पर भी उन लोगों ने ऐसा ही अपनाया। कह रहे हैं कि विदेशी सहायता, जैसे फ्रांस ने उनका क्या किया था, मदद किया था। नेतृत्व जो था जॉर्ज वाशिंगटन को, जिसको बाद में अमेरिका का पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया गया था, वो नेतृत्व अच्छा कर रहा था, इसीलिए वो क्या हो गया, जीत हो गया। फिर कह रहे हैं कि ब्रिटेन वालों ने गलती कर दी, क्या कि रणनीति और प्रशासनिक कमजोरियां उनमें होने लगी थी। उनका जो नया राजा बना था ना, जॉर्ज तृतीय बना था, जॉर्ज तृतीय, उसने क्या किया था, निरंकुश नीति वो अपनाने लगा था, यानी कि वो निरंकुश नीति के तहत वो क्या करने लगा था, ये सारे काम करने लगा था। लोगों को मानता नहीं था, पैसे खर्च करता था। उसकी एक वाइफ थी जो क्या करती थी, बहुत सारा पैसे उड़ाती थी, वो ध्यान नहीं देती थी, है ना। चैप्टर आपको पढ़ेंगे तब पूरा चैप्टर समझ में आएगा। वैसे मैंने कोशिश किया कि कम समय में प्रश्न के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर करवाने का। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको करते हैं ना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम किसी पाठ को कवर करते हैं, तो वो जल्दी और अच्छी तरीके से कवर हो जाता है ना, अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। परंतु आपको अगर और अच्छी नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा ना, किताब पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से नॉलेज लेने पड़ेगी। परंतु मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि कम समय में क्या करूँ, मैं कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।